जी, आज हमने करना है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो आज अभी हम फिलहाल जो है इस लेक्चर में फ़र्स्ट मेथड से करेंगे, जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलें बच्चों हम लोग अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में क्वेश्चन है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हमने जस्ट सिंपली फैक्टराइज करना है और इसके जो है वो एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो क्या होता है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जो पहला और आखिरी नंबर है, पहले और आखिरी नंबर को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनके साइंस को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स है, एक्स का स्क्वायर है, ये हमारे पास प्लस में है, यहाँ पे जो 20 है ये माइनस में है। जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर बन गया -20 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने कोई से दो नंबर ऐसे लेने हैं कि जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -20 एक्स स्क्वायर आए, और अगर उन्हीं दो नंबर को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बच्चों छोटी सी अमाउंट है, ये तो अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो बहरहाल मैं फिर भी आपको इसका तरीका बता दूँ। तो देखिए बच्चों, हम लोग जिस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, छोटे से छोटे नंबर से हम लोग एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं, तो सेम इसी तरीके से ये जो मैं आपको मैथड बताने लगी हूँ, कि हमने 1 बाय 1 स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या 21 के टेबल पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो हाँ, अभी आप बच्चों साइन को जो है वो फिलहाल इग्नोर करें। ठीक है, तो अभी हम जस्ट 20 को देख रहे हैं। तो अगर क्या जो 20 है 1 के टेबल पर डिवाइड होता है या नहीं होता, तो अगर 1 मल्टीप्लाई बाय हम 20 करेंगे तो आंसर ऑब्वियस है वो 20 ही आएगा। अब क्या हमने साथ साथ चेक क्या करना है कि डिवाइड कर रहे हैं ना, साथ साथ हमने ये भी देखना है कि अगर इन दोनों नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमारे पास जो सेंटर वाली अमाउंट है वो भी आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 20 वो तो 20 होता है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -x हमारे पास नहीं आता। ठीक है, तो अब हम जाते हैं 2 पे चेक करते हैं। तो देखिए 2 पे 20 जो है डिवाइड होता है, जी हाँ होता है, 2 10 20 होता है। तो अगर इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या -x आता है, नहीं आता। तो अगर अब हम 3 पे चेक करें तो 3 पे 20 जो है वो डिवाइड नहीं होता। अगर हम 4 पे जाएँ तो देखिए 4 5 20। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम इन दोनों को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे अगर मैं देखें, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस में 20 है ना, और हमें आंसर जो है वो सेंटर वाली अमाउंट जमा या माइनस करके क्या चाहिए, माइनस का x चाहिए ना। तो हम लोग बड़ी जो अमाउंट है उसके साथ माइनस रख लेंगे और छोटी अमाउंट के साथ प्लस रख लेंगे। तो जी हाँ, ये जो 4 और 5 है यही वो पेयर है जो हमारे इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, और यहाँ पे अब इन पेयर्स को लिखने का क्या तरीका है कि जो बड़ी वाली अमाउंट है वो आपने पहले लिखनी है और छोटी अमाउंट को हमने बाद में लिखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इसको लिखते हैं। जो एक्स स्क्वायर है वो तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5x प्लस 4x, और ये -20 भी ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अगर आप चेक करना चाहें तो -5x और प्लस 4x को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20x स्क्वायर आता है। ठीक है, और अगर अब हम इन दोनों को ही जमा या माइनस करें, जिस तरह ये -5x है और ये +4x है, तो हमारे पास -x आता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इस तरीके की जो है वो समझ आ गई होगी। ये इंतहाई ईजी तरीका है और ये फ़ौरन से आपका आंसर आ भी जाता है। ठीक है, ये मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है अपने पेयर बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x का एक पेयर हम बना लेते हैं, प्लस 4x माइनस 20, इनका हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। जी, पहले से अगर मैं x कॉमन लेती हूँ तो वो आ जाएगा x माइनस 5 प्लस, अब जो सेकंड पेयर है उसमें से अगर मैं 4 कॉमन लेती हूँ तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा
x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब बच्चों आपकी फैक्टराइजेशन ठीक आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका भी एक ये तरीका है चेक करने का कि अगर आपके ये दोनों जो पेयर हैं, ये वाला और ये वाला, अगर तो सेम आ रहा है तो ये आप लोगों के लिए कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है, आपने पेयर्स जो हैं वो ठीक बनाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो कि जी हाँ हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब जो ब्रैकेट से बाहर वाली अमाउंट्स हैं उनका एक पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा x प्लस 4, और जो ब्रैकेट में जो दोनों सेम नंबर्स हैं, दोनों सेम अमाउंट्स हैं, उनका एक कॉमन ले लेंगे, तो वो हो जाएगा x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों पेयर्स को हमने किसके इक्वल कर देना है, 0 के। x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे बच्चों x इज़ इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू हमारी x की क्या आ गई, -4, और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू +5, क्योंकि जब माइनस का 5 दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो हमारे पास +5 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं -4 एंड 5। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको फैक्टराइजेशन के मेथड की समझ आ गई होगी। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज़रा उनकी अमाउंट्स बड़ी हैं, तो वो उनमें आपको और भी अच्छे से पता लगेगा कि हम लोगों ने इनके पेयर्स किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। जी बच्चों, सेकंड पार्ट है 3y² इज़ इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। तो देखिए बच्चों, इसको तो पहले हम लोगों ने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम इसके पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये पहले अभी सिंपल शेप में है नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है ये। ठीक है, तो पहले हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके पेयर्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो देखिए बच्चों, 3y² ऐसे ही हो जाएगा इज़ इक्वल टू, पहले तो इस y को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा y² माइनस 5y। ठीक है, अब ये 3y² ऐसे ही रहेगा। अब ये जो प्लस y² है, ये इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा -y², और जो -5y है जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा +5y इज़ इक्वल टू 0। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये 3y² माइनस y² है, तो ये क्या हो जाएगा 2y² प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, इधर भी y है इधर भी y है, तो एक y हम कॉमन ले सकते हैं। तो चले, हमने एक y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, y को भी 0 के इक्वल कर देंगे और 2y प्लस 5 को भी 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, y इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा हमारे पास पेयर क्या बना था, 2y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास y की जो एक वैल्यू है वो 0 आ गई। अब जो सेकंड है 2y इज़ इक्वल टू, ये जो -5 था इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये +5 हो गया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए ना, दैट मीन्स हमें 2 से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। तो जो हमने डिवाइड किया तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 5/2। तो ये बच्चों हमारे पास सेकंड वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, y की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, एक आया 0 और दूसरा आ गया 5/2। तो ये बच्चों हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। जी, थर्ड पार्ट है 4 माइनस 32x इज़ इक्वल टू 17x²। सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। तो पहले बच्चों इसको रीअरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसके पेयर्स बनाएंगे। तो देखें, अब ये 17x² है ना, इसको अगर मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा -17x²। बाकी जो सारे हैं वो ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। 4 माइनस 32x इज़ इक्वल टू 0। अब ये माइनस को ख़त्म करना है तो हम माइनस से ही सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाहर माइनस लिखा, -17x²। अब ये 32 को मैं पहले लिख रही हूँ, वैसे तो ऊपर लिख लेना चाहिए था, बट चले, -32x और +4 इज़ इक्वल टू 0। तो जब हमने इसको, चले मैं यहाँ लिख रही हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम लोगों ने इसके पेयर्स बनाने हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग किस तरीके से करेंगे कि अगर मैं 17x² को -4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, -68 आएगा। ठीक है, -68 आएगा। तो अब हमने क्या करना है, -68x² भी लिख लेते हैं।
तो अब हमने क्या करना है, कोई से दो नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -68x² आए, और उन्हीं नंबर्स को हम अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 32x आना चाहिए। ठीक है, तो चलें बच्चों अब हम इनके पेयर्स बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -68x²। तो अब हम लोग पेयर बनाते हैं, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से। तो यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ। तो अगर मैं करती हूँ 68 को 1 पे डिवाइड करती हूँ तो ऑब्वियस है 1 मल्टीप्लाई बाय 68, तो हमारे पास आंसर 68 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग 2 पे चेक करते हैं क्या 68 2 पे डिवाइड होता है। तो अगर हमने इसे 2 पे चेक किया तो 2 3 द 6 2 4 द 8 इज इक्वल टू 68। तो अगर इन्हीं को हम लोग साथ साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट चेक करते रहे तो हमें पता लग जाएगा कि सेंटर वाली अमाउंट भी इसमें सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करें अगर इन दोनों नंबर्स को तो -68x का स्क्वायर आना चाहिए, जो कि आता है। ठीक है, पॉजिटिव 68 आ रहा है। अब अगर मैं इन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या मेरे पास 32x आ रहा है। तो जी हाँ, अगर मैं माइनस का 2 ले लेती हूँ और प्लस का 34 ले लेती हूँ तो मेरे पास 32x आ रहा है। तो यानी कि हमारा ये वाला जो पेयर है ये हमारी इक्वेशन को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17x² ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन वही बात, सबसे पहले हम लोगों ने बड़ी अमाउंट लिखनी है, उसके बाद छोटी अमाउंट लिखनी है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो -68 में है, दैट मीन्स हमारे पास जो एक जो अमाउंट है वो माइनस में होनी चाहिए और एक प्लस में होनी चाहिए। तो जमा माइनस के बाद आंसर प्लस में आ रहा है ना, तो छोटी अमाउंट को हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो खैर यहाँ पे भी हम लिखेंगे +34x - 2x और लास्ट में क्या है, -4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -68x² आता है, और अगर इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 32x आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसमें से अब हम लोगों ने क्या कॉमन लेना है, इसका और इसका पेयर बना लें, इसका और इसका पेयर बना लें। तो अगर मैं यहाँ से 17x जो है वो कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x + 2, यानी कि अगर 17 का 2 तक टेबल पढ़ेंगे तो वो 34 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 2। अब यहाँ पे माइनस अगर 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये जब आपस में कटिंग हुई -2 कटिंग हो गया तो यहाँ बच जाएगा +x माइनस माइनस प्लस। अब 2 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये दोनों पेयर्स जो है वो इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर अमाउंट्स हैं उनका एक पेयर बना लेंगे और इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। जी, तो ये एक पेयर बन जाएगा 17x - 2 और सेकंड पेयर बन जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों पेयर्स को हमने किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। तो 17x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो इसको तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, x इज इक्वल टू ये +2 वहाँ जाकर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 17x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आकर ये +2 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स हमने 17 को दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 2/17। तो ये बच्चों हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ आ गई इज इक्वल टू, पहले हमारे पास क्या आ गया 2/17 एंड सेकेंड वन इज़ -2। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये मुश्किल नहीं लग रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है x² - 11x - 152 इज़ इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब बच्चों क्या करेंगे, अगेन वही सब करेंगे। पहले तो हम इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख लेते हैं, x² - 11x - 152 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, जो x² है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -152 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, -152x²। ठीक है, तो अब हमें ऐसे कौन से दो नंबर्स चाहिए, तो उसके लिए अब हम लोग चेक करते हैं, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे तो अगर 1 का टेबल 152 तक पढ़े तो ऑब्वियस है 152 ही आएगा, लेकिन इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -11x नहीं आता। ठीक है, तो अगर इसको अब हम 2 पे चेक करते हैं कि ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। चलिए 2 को अगर चेक करेंगे तो 2 7 द 14 2 6 द 12 इज इक्वल टू 152, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आएगा। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -11 नहीं आएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो अगर 3 पे चेक करते हैं तो बच्चों ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। 3 5 द 15 है तो बाकी 2 बच जाएगा, तो ये इसलिए 3 पे डिवाइड नहीं होता। और अगर अब हम इसको 4 पे चेक करें तो
4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12। अगर हम 4 3 द 12 कर दें, 4 3 द 12, तो बाकी 3 बच गया, तो 4 8 द 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 तो बनेगा, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11x नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद बाकी बच्चों अगर आप 5 6 7 8 ये बच्चों अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो जल्दी स्पीड में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करते जाएंगे। तो अगर हम लोग 19 पर जाके चेक करेंगे इसको, तो देखिए 19 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, तो ये आपके पास 152 आएगा। और अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी आपके पास 11x में आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने साइन कौन से किस अमाउंट के साथ लगाना है तो वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो बच्चों ये आपने परेशान नहीं होना कि 4 के बाद डायरेक्ट 19 पे हमने कैसे आना है। तो कैलकुलेटर पे जब आप करेंगे ना तो ये जल्दी जल्दी आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है भी नहीं, ठीक है, ईजिली हो जाएगा। और ये है कि इसमें गलतियों के चांसेस कम होते हैं, इसमें आपके एक्यूरेट पेयर बन जाते हैं। तो चलिए अब इसको हम पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर बड़ी अमाउंट जो है वो पहले आएगी, लेकिन बड़ी अमाउंट के साथ साइन कौन सा आएगा, क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए, जो सेंटर वाली ऐड या सब्ट्रैक्ट में हमें आंसर में क्या चाहिए, माइनस का 11x। तो इसका मतलब क्या है कि बड़ी अमाउंट के साथ माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं -19x, और 8 के साथ क्या आएगा, प्लस 8x, -152 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। जो पहली और आखिरी अमाउंट है बच्चों वो वैसे ही आ जाएगी, जो सेंटर में जो दो पेयर हैं बस वो ही चेंज होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका और इसका पेयर बनाएंगे, इसका और इसका पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा x -19 और प्लस 8 अगर कॉमन लेती हूँ तो x माइनस, अगर मैं 152 को 8 पे डिवाइड करती हूँ तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 19, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट के बाहर अमाउंट्स हैं बच्चों उनका हमने एक पेयर बना लिया, और अब ये दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, इनमें से एक हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -19 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों अमाउंट्स को हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है, और देखते हैं कि x के आंसर्स क्या आते हैं। x + 8 इज़ इक्वल टू 0 और x -19 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -8, ये होगी एक वैल्यू, ठीक है। और सेकंड क्या है, x इज़ इक्वल टू +19, तो ये हमारे पास एक आ गया। तो बच्चों हमारे पास इनके क्या आंसर आ गए, हमारे पास -8 एंड +19। तो ये बच्चों हमारे फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना फिफ्थ पार्ट देखते हैं। जी बच्चों फिफ्थ पार्ट है, ये ज़रा हमारे पास फ्रैक्शन शेप में आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x + 1, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इनको भी हम लोगों ने वैसे जिस तरह ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो प्लस x ओवर x + 1 इज़ इक्वल टू 25/12, ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, x + 1 ओवर x प्लस x ओवर x + 1 इज़ इक्वल टू 25/12। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जो डिनोमिनेटर में अमाउंट्स हैं इन सब का एलसीएम ले लेंगे और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर अमाउंट्स हैं उनको हम लोग क्या कर देंगे, उनके साथ नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जी बच्चों एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या बना, x × x + 1 × 12 मल्टीप्लाई बाय x + 1 ओवर x, फिर आ जाएगा प्लस x + 1 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय x ओवर x + 1 इज़ इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं x + 1 फिर है 12 और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, 25 और 12 से, ठीक है। तो चलिए अब जो जो नंबर्स आपस में कैंसिल होते हैं उन्हें हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये x + 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो पहले बच्चों ये देखिए, ये जो 12 है ना इसको मैं पहले ही इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12x + 12 और ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब अगेन ये हो जाएगा, देखें ये भी x है ये भी x है, x स्क्वायर हो जाएगा और ये खाली 12 है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 12x स्क्वायर
इज़ इक्वल टू, अब ये 25 को मैं x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 25x और उसके बाद पीछे रह जाएगा x प्लस 1। तो चलिए अब इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 12x को किया x प्लस 1 से, ठीक है, और प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1, ठीक है, प्लस 12x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब इनको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इनकी समझ आ रही होगी कि मल्टीप्लाई हम लोग किस तरीके से करें। ठीक है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये तो उल्टा मज़े के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलें खैर, अब 12x को अंदर वाली अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस फिर हो जाएगा 12x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। ठीक हो गया। अब जो इनमें आपस में कटिंग हो रही है उनको हम लोग कैंसिल कर देंगे, बट फिलहाल यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहे, तमाम जो अमाउंट्स हैं वो पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हें हम रीअरेंज करते हैं और देखते हैं हमारा पेयर जो है वो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी बनती है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं। पहले हम लोग एक्स स्क्वायर वाली अमाउंट्स जो है वो एक साथ लिख लेते हैं। तो 12x स्क्वायर फिर आ जाएगा अगेन प्लस 12x स्क्वायर, उसके बाद बच्चों इक्वल की दूसरी साइड पे 25x स्क्वायर है, वो पॉजिटिव में है, जब मैं उसको यहाँ पर शिफ्ट करूँगी तो वो हो जाएगा 25x स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद x वाली वैल्यूज़ लिखते हैं, तो वो है प्लस 12x, उसके बाद अगेन प्लस 12x और फिर इक्वल की दूसरी साइड पे प्लस 25x है, तो जब वो इस साइड पे आएगा वो हो जाएगा माइनस 25x इज़ इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे बच्चों एक 12 अमाउंट भी थी। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे एंड पे लिख रही हूँ प्लस 12। ठीक हो गया। चलिए अब ये देखिए बच्चों 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर, 24x स्क्वायर, इसको फिलहाल ऐसे लिख देते हैं 25x स्क्वायर, फिर प्लस अब 12x प्लस 12x कितना हो गया 24x और अगेन माइनस 25x वैसे ही आ जाएगा और पीछे क्या रह गया प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 24x स्क्वायर माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस ख़त्म करना है तो माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो चलिए माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को यानी एक्स स्क्वायर को माइनस 12 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को तो हमारे पास माइनस 12x स्क्वायर आना चाहिए, और अगर उन्हीं नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव x आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करती हूँ तो बच्चों देखिए 3/4 क्या होता है 3, अगर 3x ले लें एक पेयर और एक 4x ले लें हम, 3/4 क्या होता है 12 होता है, तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोगों ने साइंस को डिसाइड करना है कि साइन कौन सा लेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास सेंटर में साइन का बच्चों हम लोग डिसाइड इस तरीके से करेंगे कि सेंटर वाली अमाउंट को देखना है हमने। ठीक है, कि जो मतलब आंसर में साइन जो उस अमाउंट के साथ हमें चाहिए ना उसी को फिर हम लोगों ने उस तरीके से उस हिसाब से सेट करना है। अब देखें जिस तरीके से x के साथ क्या है प्लस है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे छोटी अमाउंट के साथ माइनस लगा दूंगी तो मेरे पास प्लस x आ जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ऑब्वियस है माइनस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है जमा माइनस में ये होता है कि जो बड़ी अमाउंट के साथ साइन होता है तो आंसर में वही आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 के साथ माइनस लगाऊंगी ना तो वो फिर आंसर में माइनस x आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं -3 ले लूँगी और यहाँ मैं प्लस 4x ले लूँगी। आई होप बच्चों आपको समझ आ रही होगी, खिचड़ी नहीं बन रही होगी। ठीक है, तो देखिए अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब पहले बड़ी वाली अमाउंट तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसका और इसका पेयर बना लें, इसका और इसका पेयर बना लें, और देखिए अब हम लोग कॉमन क्या लेते हैं। जी बच्चों जो फर्स्ट हमारा पेयर था उससे हम लोगों ने x कॉमन लिया, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस 4, उसके बाद -3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब जो ब्रैकेट से बाहर अमाउंट है उनका एक पेयर बना लिया, तो वो हो जाएगा x माइनस 3, और ये दोनों सेम है तो एक हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब दोनों अमाउंट्स को हम लोगों ने इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0।
तो यहाँ x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 3 आ जाएगा और यहाँ x इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 - 4। तो ये बच्चों हमारे 5th पार्ट का भी आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग अपना लास्ट पार्ट देखते हैं जो कि है 6th पार्ट। जी बच्चों 6th पार्ट है 2/x - 9 इज़ इक्वल टू 1/x - 3 - 1/x - 4। ठीक हो गया। तो चलिए अब हम अगेन बच्चों वही करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अब तक फैक्टराइजेशन की तो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो अब क्या करेंगे बच्चों, पहले तो इसको क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेते हैं। x - 9 इज़ इक्वल टू 1/x - 3 - 1/x - 4। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे वाली तीनों अमाउंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही एलसीएम होगा। तो चलिए अब हमने इन तीनों को ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x - 9, x - 3 और x - 4 मल्टीप्लाई बाय 2/x - 9 इज़ इक्वल टू, बच्चों ये फ्रैक्शन शेप को ख़त्म करने के ना और भी तरीके हैं, लेकिन जो मुझे खुद पर्सनली ईजी तरीन तरीका लगता है वो यही है, ठीक है। और ये बच्चों को ईजीली समझ भी आ जाता है, इसमें कुछ ऐसी मुश्किल बात है भी नहीं, ठीक है। तो चलें x - 9, x - 3, x - 4 और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1/x - 3 से, फिर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x - 9, x - 3, x - 4 और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1/x - 4। अब ये और ये कैंसिल हो गए, x - 3 और x - 3 कैंसिल हो गया, x - 9 और x - 9 कैंसिल हो गया। तो देखते हैं हमारे पास पीछे क्या अमाउंट्स बच गई, ठीक है। जी बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट अमाउंट में कटिंग के बाद बचता है वो है 2 × x - 3, उसके बाद है x - 4, ठीक हो गया। फिर इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, x - 9 × x - 4, फिर अगेन माइनस, यहाँ पे बच गया x - 9 और x - 3। तो अब इन्हें हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। 2 को हम लोग ऐसे ही बाहर रहने देंगे, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप, पहले x को हमने किससे करना है, x - 4 से, x - 4 फिर -3 x - 4 ब्रैकेट क्लोज इज़ इक्वल टू, अगेन इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले x को करेंगे x - 4 से, फिर -9 x - 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर x को किया x - 3 से, अगेन -9 इंटू इधर आ जाएगा x - 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। चलें बच्चों इन्हें अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, x² - 4x, अब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा -3x - +3 × 12 इज़ इक्वल टू, अब ये आ जाएगा x² - 4x -9x, ऐसे ही आ जाएगा +9 × 36 माइनस, अब अगेन ये हो जाएगा x² - 3x, फिर -9x और माइनस +9 × 3 = 27, ठीक हो। तो +27 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x² - 2 × 8x -6x +24 इज़ इक्वल टू, अब इन सबको हम लोगों ने जो बाय साइन है ना उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके बाहर कोई ऐसा साइन नहीं था, और +36। अब बच्चों ये बाय माइनस है ना तो अंदर वाले तमाम जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये -x² + 3x + 9x और -27 हो गया। अब यहाँ पे बच्चों जो जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए ये x² प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 9x और ये प्लस का 9x ये भी कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। तो अब इन्हें हम लोग अगर रीअरेंज करते हैं तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आंसर आता है। देखिए अब यहाँ पे 2x² ऐसे ही आ जाएगा। अब ये -8x है और ये -6x है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -14x -14x + 24
ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये -4x है और ये +3x है, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा -x बचेगा। ठीक है, तो जो -x को जब मैं इक्वल की इस साइड पर लेके आऊँगी तो ये +x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है 36 - 27, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, प्लस में 9 बचेगा। ठीक है, 36 - 27 इज इक्वल टू +9, तो जब +9 को मैं इस साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो चलिए, अब अगर कोई और अमाउंट्स भी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं तो वो भी देख लेते हैं। अब ये 2x² ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए बच्चों, -14x + x हमारे पास किसके इक्वल होता है, -13x के। अब ये +24 और माइनस का 9 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, यानी इसके पेयर्स बनाने हैं और देखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो क्या करेंगे, 2x² को जब 15 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30x²। तो चलिए देखते हैं इसके पेयर क्या बनते हैं। तो बच्चों, जब हमने 2x² को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर बन गया 30x²। तो अब हमें कोई से दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें ऐड या बल्कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का 30x² आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 13x आना चाहिए। तो अगर देखें बच्चों, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट देखें तो 10 को अगर मैं डायरेक्ट 3x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मेरे पास पॉजिटिव 30x² नहीं आता, और अगर यही मैं दोनों साइन को माइनस में ले लेती हूँ, यानी कि दोनों अमाउंट्स को माइनस में ले लेती हूँ और इन्हें ऐड करते हैं तो ये -13x हो जाएगा, यानी कि यही हमारे सूटेबल पेयर्स हैं। तो चलिए इसको अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा 2x², तो पहली बड़ी अमाउंट कौन सी है, 10x, तो -10x -3x और एंड पे आ जाएगा +15 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे, इसका पेयर, इसका और इसका पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से अगर हम 2x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x - 5, यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x - +-3 5 द 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x - 3 और ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 0। तो चलिए, अब 2x - 3 को भी हमने 0 के इक्वल ले लिया और यहाँ से x - 5 को भी 0 के इक्वल ले लिया। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू +3। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों का क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3/2। तो एक तो ये हो गया x का, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू +5। तो हमारे पास आंसर्स क्या आए हैं, इज इक्वल टू, एक आएगा 3/2 और दूसरा आ जाएगा +5। तो ये बच्चों हमारे 1.1 एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको फैक्टराइजेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की, किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।